जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। 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 तुम बिन मेरा और ना कोई, तुम बिन मेरा और न कोई। देखा है नजर पसार, पार मेरे सतगुरु। देखा है नजर पसार, पार मेरे सतगुरु। भव सागर में डूब रही हूँ, भव सागर में डूब रही हूँ। तुम ही हो मेरे पतवार, पार मेरे सतगुरु। तुम ही हो मेरे पतवार, पार मेरे सतगुरु। संग के साथी पार उतर गए, संग के साथी पार उतर गए। मैं ही पड़ी हूँ मझधार, पार मेरे सतगुरु। मैं ही पड़ी हूँ मझधार, पार मेरे सतगुरु। जय गुरुदेव दया के सागर। जय गुरुदेव दया के सागर। सतगुरु मेरे कृपा के सागर।
चरण कमल बलिहार, पार मेरे सतगुरु। शरण कमल बलिहार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धर्म खत्म न हो जाए, धर्म का मूल ही न खत्म हो जाए, तो धर्म की रक्षा के लिए संत के रूप में कबीर साहब आए। तो उन्होंने सबको डांटा फटकारा। कब? कि जब हिंदू और मुसलमान दोनों लड़ रहे थे, खून के प्यासे हो रहे थे, तब उन्होंने डांटा फटकारा। अरे न दो राह न पाई, हिंदू अपन करे हिंदुआई, कागज छुअन न देई, वैश्या कह रे पायन लोटई, देखो हिंदुआई, अरे इन दो राह न पाई। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहें, घर में करे सगाई, अरे इन दो राह न पाई। समझाया और कहा कि देखो ये आडंबर में मत फंसो, बाहरी पूजा से तुम्हारी रूह को निजात नहीं मिल पाएगी, ये को मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा, जन्म जन्म के लिए लौटना पड़ेगा तुमको, जन्म जन्मांतर के लिए फंस जाओगे। आप को जो मैं बताता हूँ वो उपाय करो। आप पोथी पर जग मुआ पंडित भयानक हो, और ढाई आखर प्रेम से पढ़े से पंडित हो, तो ढाई अक्षर ये बताना शुरू किया। क्या? कि जो हमको आपको मिला गुरु महाराज ने बताया, उनके जाने के बाद उनके ही हुक्म से मैंने आपको बताया। यही है ढाई अक्षर शब्द, सा और अदबा और दशा, यह है ढाई अक्षर। तो यह जो ध्वन्यात्मक नाम आपको बताया, नामदान जब दिया गया तो बताया गया यह सुनने वाला नाम है, कहने वाला नाम नहीं है, यही है ढाई अक्षर। अब इसको अगर प्रेम से जपो आप, ढाई अक्षर प्रेम, पढ़े सो पंडित होए, जो इसको कर ले जाएगा वही विद्वान हो जाएगा, वही ब्रह्म जाना सा ब्राह्मणा विप्र हो जाएगा, वही ब्राह्मण हो जाएगा। देखो अन्य खान पान सही रहता था, और समझो कि पहनावा सही रहता था, सर सफाई से रहते थे, पूजा पाठ करते थे, तो वो क्या कहलाते थे? ब्राह्मण कहलाते। तो उस तरह से जब आप समझो कि ब्राह्मण बन जाओगे, और जब अंदर की सफाई हो जाएगी, देखो सफाई बाहर की होते और नहा धो लिया साफ हो गया। तो कुछ लोग ऐसे थे जो नहाते नहीं थे, अब भी बहुत से लोग नहीं नहाते हर रोज, बहुत से लोग नहीं नहाते। और ये कौम तो ऐसी है कि जो 8वें दिन नहाती है अब भी। कौन से दिन? शुक्रवार के दिन। तो उस समय जो नहाना धोना और ये सब जो बढ़िया बाहर से सफाई, तो वो बाहर की सफाई। और विप्र किसको कहते हैं? पूजें विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज्य वेद प्रवीणा। सकल गुण कौन है? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, यही परेशान करते हैं साधक को। तो इसको जो जीत लेता है, विहीन हो जाता है, इससे उसके पास ये चीज नहीं रह जाती है, वो विप्र कहलाता था, उसी को विप्र कहा जाता था। तो अब आप फिर समझो प्रेमियों कि ये कैसे विप्र बनता है। आप जिनकी साधना बन गई, शब्द को जिसने आपने पकड़ लिया
और जिनको दर्शन हुआ और जो आवाज़ उनकी आप सुनते हो वो सब विप्र हो जाते हो, विप्र कहने के लायक हो जाते हो। जाति का विप्र अलग है, जो यहाँ छूट जाता है, जाति पाति छूट जाती है, भाई भतीजे छूट जाते हैं, भाई भतीजा बात छूट जाता है, प्रांत छूट जाता, जिला छूट जाता, प्रांत बाद जिला बाद देश बाद सब छूट जाता है। तो अब आप ये समझो बच्चों और बच्चियों, ये जो छूट जाने वाली चीज है इसका संबंध आत्मा से नहीं है। तो विप्र जो है कौन होता है कि जो ऊपर आता जाता है, जिसका संबंध जीवात्मा से होता है, जो शरीर को जीवात्मा चलाती है, जिसका संबंध वो होता है विप्र, वो हो जाता है। तब कबीर साहब ने लोगों को नामदान दिया और जब नामदान लेकर के साधना करने लग गए तब किताबी ज्ञान से दूर हो गए। उन अक्षरों को, उन आयतों को, उन चौपाइयों को जब अंदर में लोगों ने पढ़ा तब वो विद्वान हो गए। यहाँ पढ़ते हो भूल जाते हो, लेकिन वो कभी भूलता नहीं है। जो दिखाई पड़ गया, जो सुनाई पड़ गया, भूलता नहीं है। बंद भले हो जाए आपके कर्मों की वजह से, जो भी कान खुले थे, जो भी आँख खुली थी, बहुत से लोगों का बंद हो गया, कर्म आ गए आपके, कुछ कर्म आपने गलत कर भी डाला, जो चीज़ मना किया गया उसको आपने नहीं किया तो वो कर्म आ गए, तो वो भोग में आप फंस गए, कर्मों के भोग में फंस गए, तो रुकावट आ गई, उसकी वजह से रुकावट आ गई। तो अब आप ये समझो रुकावट भले आ जाए लेकिन वो भूलता नहीं है। कबीर साहब के ये समय का एक दृष्टांत है, छोटे छोटे जो ये दृष्टांत हैं ये हो यानी समझो कि कुछ सीख देने वाले होते हैं। तो उस समय पर लोग जब पढ़ते थे तो किताबें पढ़ा करके रटा दी जाती थी। ये विद्या उनको सबको नहीं मालूम थे, जो अभी लोगों को बता दिया गया। इस तरह से संत लुटाते भी नहीं थे जैसे गुरु महाराज ने लुटाया, मंच से नामदान देना शुरू कर दिया और उन्हीं की मौज से हमने भी मन से नामदान देना शुरू कर दिया, जगह जगह नामदान दिया। जहाँ जाता हूँ वहाँ दे देता हूँ कि कहीं इनका शरीर न छूट जाए और इनकी यानी समझो ज़िंदगी बर्बाद हो जाए या फिर फंस जाए। जिस 84 से निकल करके ये आए हैं, मनुष्य शरीर मिला है, फिर उसी 84 में कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बनने के लिए न चले जाएं, तो मैं भी दे देता हूँ। पहले ऐसा नहीं था, बहुत समय लगता था नामदान में, तो किताब वगैरह इसको ज़्यादा पढ़ते थे, विद्वान थे लोग, और किताबें जब पढ़ते थे तो उन किताबों को ये रट लेते थे, याद हो जाता था। तो जब शास्त्रार्थ करते थे कहीं तो उन किताबों की चीज़ें उनको वो याद करते थे, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा है। उसको खोल करके पोथी को दिखाते भी थे, कहते थे तुम गलत कर रहे हो। तो जैसे ही समय कुश्ती होती है, जैसे ही समय मैच होता है, जीतना हारना होता है, ऐसे उस समय पर पहले के समय में क्या होता था, यानी समझो शास्त्रार्थ होता था, उसमें इनाम मिलता था लोगों को और उपाधि मिलती थी। आपके समझो कि ख्याति पत्र मिलता था उनको, जैसे भारत रत्न मिल गया, कहीं भी दिखाओ गया तो आपको सुविधा मिलेगी, आपको जो है टोल का पैसा नहीं देना पड़ेगा, हवाई जहाज में आप लाइन नहीं लगाओगे, सुविधा मिल जाती थी। जो ख्याति मिल जाती है कि ये है, तो ख्याति यानी का लेटर पैड, लेटर जिसको कह लो, पत्र कह लो, मिलता था। तो किताब लाद करके ले आते थे, जहाँ गुरुकुल में पढ़ने जाते थे गुरु के आश्रम पर। तो एक बुढ़िया थी, कहाँ, काशी में, जहाँ कबीर साहब रहते थे। संस्कार उनका अच्छा था और उन्हीं के संस्कार से संस्कारी लड़का पैदा हुआ जो इसमें रुचि लिया पढ़ने लिखने में।
तो वो पहुंच गई कबीर साहब के यहाँ और वहाँ पर नामदान ले लिया। सत्संग सुनती रहीं। सत्संग से भाव बनता है, सत्संग से जानकारी होती है हर चीज़, सत्संग से इच्छा जगती है, जीवात्मा में चैतन्यता आती है। सत्संग से ये जीवात्मा समझती है कि भाई मैं परमात्मा की अंश हूँ और मुझे आने वहाँ पहुँचना चाहिए। मैं तो भूल गई अपना घर, अपने पिता को ही भूल गई। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। जीवन रक्षक भंडारा। दया दुआ की वर्षा में भीगेंगे हम सब लोग। प्रभु दर्शन जीवन रक्षा का आया है यह योग। पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वार्षिक भंडारा 2026 सत्संग एवं नामदान कार्यक्रम दिनांक 13, 14 व 15 मई 2026। समय प्रातः 4:30 बजे व सायं 5 बजे से। पूजन 14 मई की रात्रि में। स्थान बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत। संपर्क नंबर 9575600700 व 9754700200। यूट्यूब जय गुरुदेव यूकेएम। जय गुरुदेव। तो सत्संग सुनाते थे तो सत्संग सुनी तो इच्छा जग गई उसके अंदर कि हमको भी नामदान मिल जाए। तो नामदान लेकर के भजन करती थी और गुरु का दर्शन अंतर में होता था। तब तक लड़का आ गया, लाद करके किताब बैलगाड़ी पर और रख दिया घर में। हम बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। बेटा हमारा पढ़ करके आ गया, विद्वान होकर के आ गया। बताने लगा कि माँ मैंने ये पढ़ा, ये शास्त्र पढ़ा, ये वेद पढ़ा, मैं ये उपनिषद पढ़ा, मैं ये पढ़ा, ये पढ़ा, और सब सुनाने लग गया। माँ सुनती रही, बोली कुछ नहीं। फिर उसने कहा माँ मैं तुम्हारा नाम करूँगा, मैं ख्याति पत्र लूँगा, तुमको मैं वहाँ ले चलूँगा, माला पहनवाऊँगा, जब मैं जीतूँगा शास्त्रार्थ करूँगा। कहा अच्छा बेटा। फिर 2-1 दिन जब बीता तो लोग उसको इज्जत से देखते थे कि भाई विद्वान होकर के आ गया, पढ़ लिख करके आ गया। पूछा एक आदमी से कि यहाँ इस समय पर कौन से महात्मा के प्रभाव में लोग हैं, कौन से महात्मा हैं? तो लोगों ने यही कहा कबीर साहब हैं। बहुत बढ़िया बात सुनाते हैं, जो कोई नहीं सुनाता उसको सुनाते हैं। लोग परलोक की बात करते हैं, हम लोगों को तो पता ही नहीं था परलोक कुछ होता है। हम तो कमाने खाने में लगे हुए थे, इसी को सब कुछ समझ रहे थे। यही समझ रहे थे मनुष्य शरीर जो है खाने पीने मौज मस्ती के लिए मिला है। लेकिन उन्होंने सब बात बताया, समझाया, इस तरह से अनेक तरह से लोगों ने उसको बताया। उसको तो घमंड था, अहंकार था। किस बात का? अपने पढ़ाई का। और जिससे जिससे वे शास्त्रार्थ उसने रास्ते में किया, सबसे जीतता चला आया, सबसे। रास्ते में रुकता हुआ आया ना, दूर था तो कितना चलता, दिन भर में बैलगाड़ी कितना चलती, तो रुक जाता था जहाँ। और जहाँ भी पता करता था विद्वान आए हैं, विद्वान आए पता लगता था, तो वहाँ के विद्वान लोग आते थे, शास्त्रार्थ होता था, यानी सवाल जवाब होता था, जीतता चला है। तो उसको अहंकार हो गया था। तो कहा गया करा कराया सब गया, जब आया अहंकार
तो अहंकार ही पतन की तरफ ले जाता है आदमी। तो अहंकारी हो गया। कहा कबीर साहब को भी परास्त करके आता हूँ, हारा करके आता हूँ। माँ से कहा माँ हमको आशीर्वाद दो, पैर छुआ। कहा आशीर्वाद दो, मैं आज जा रहा हूँ कबीर साहब से साक्षात करूँगा और उनको हरा के आऊँगा, उनका बड़ा नाम हो रहा है, तब आपको माला पहनवाऊँगा वहाँ, जब जीतूँगा तब माँ बोली बेटा उनसे तुम शास्त्रार्थ करने मत जाना। पोथी पढ़े पढ़े जब मुआ पंडित भयानक को यह सुनाया उसने। फिर उसने सुनाया पढ़ना लिखना चातुरी। मैंने सुनाया सुनी हुई बात को जो कबीर साहब सुनाते थे, पढ़ना लिखना चातुरी, यह तो बात सहन, काम दलन मन बश करन गगन चढ़न मुश्किल। पढ़ना लिखना तो ये चातुरी है। चातुरी का मतलब क्या होता है कि जो यानी अपना काम बना लेता है, चतुर होता है। यानी पढ़ने लिखने से आदमी चतुर हो जाता है, योग्य हो जाता है, कमा लेता है, खा लेता है। अब आजकल की चतुराई तो लोग कैसे करते हैं, ठगी कर लेते हैं और समझो कि परेशान कर देते हैं लोगों को, कहते बड़े दिमागी हैं, चतुर हैं वो। लेकिन चतुर का मतलब ये होता है, चातुर्य मतलब ये होता है कि अपना काम बना ले। तो कहा पढ़ना लिखना चातुरी, यह तो काम सहज, यह काम सहज है, लेकिन काम जनन, काम का जलाना, मन को वश में करना, यह बड़ा कठिन है। माया माया मरी, मन मरा, और मरी मरी गया शरीर, और इच्छा तृष्णा ना मरी। कह गए दास कवि मन ही इच्छा पैदा करता है। तो मन अगर मन भी जाए तो इच्छा अगर रहे किसी चीज की तो मन फिर उधर चला जाएगा, इधर से हटेगा भी तो। इसलिए इच्छाओं को भी खत्म कर देना चाहिए। इच्छा नहीं रखनी चाहिए साधक को, इच्छा नहीं करनी चाहिए, अपनी इच्छा को गुरु पर छोड़ देना चाहिए। आपकी मौज होगी, आपकी दया होगी तो ऐसी इच्छा बन रही है कर देना, जो हमारे फायदा का होगा कर देना। नहीं अगर हमारा इसमें भलाई है, फायदा है तो कोई बात नहीं, हम तो आपके मौज में हैं। तो कहा बेटा मत जाना उनके पास, वो संत हैं, पूरे संत हैं, वो आदि और अंत दोनों को जानते हैं। उनके अंदर समझो इस सतपुरुष का अंश है, सतपुरुष के तद्रूप है वो। उनके पास मत जाना, संतों से नहीं टकराना चाहिए। बोला माँ ऐसा न करो। बोले न बेटा मत जाओ। नहीं गया उसने। अब कहा ना आशा तृष्णा न मरी, आशा बनी रही उसको हम जीत जाएंगे। तृष्णा की ये इच्छा रही कि हमको खिताब मिल जाएगा, पुरस्कार मिल जाएगा, पारितोषिक मिल जाएगा, अवार्ड मिल जाएगा, तो बराबर वो परेशान करती रही। तो एक दिन बोला माँ मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। कुछ नहीं बोली, पैर छुआ उसने। जो कर्तव्य होता है बेटे का उसका पालन किया, सेवा करता था, सम्मान देता था, पैर छूता था। वो आज घोर कलयुग की तरह का लड़का थोड़ा था कि माँ को मारता, माँ का कत्ल कर देता, माँ को घर से निकाल देता, शराब के नशे में माँ के साथ ही व्यभिचार कर डालता है जैसे आजकल हो रहा है। ऐसा थोड़ा था, पहले के समय नहीं था। सम्मान उनको दिया, पैर छू करके चला गया वहाँ। कबीर साहब आदर से बैठा है, सम्मान से। पहुँचते ही बोला महाराज हम आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए। बोले भाई मैं तो शास्त्रार्थ करता नहीं हूँ, मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। हमने तो कलम को हाथ को अपने दिया ही नहीं,
कागज को तो मैंने छुआ ही नहीं, स्याही को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, देखा नहीं स्याही की तरफ तो हम गए नहीं। तो भाई तो मैं तो क्या पढ़ा लिखा, आप तो विद्वान आदमी हो, हम आपसे क्या शास्त्रार्थ कर पाएंगे। हाथ जोड़ा तो कहा कि तो शास्त्रार्थ नहीं कर पाओगे तो लिख कर दो, ये जीता और मैं हारा। कहे ठीक है। तो कहा कि पढ़े लिखे लिख कर दो, दे दिया कागज और कलम, दवात होती तो दवात दे दिया, कहा स्याही दे दी, कहा लिख कर दो। बोले भाई मैं तो पहले ही आपसे कह दिया। कबीर साहब बोले भाई मैं तो विद्वान जी, पंडित जी महाराज, मैं तो आपसे पहले ही कह दिया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आप लिख लो जो आपको लिखना है और मैं दस्तखत कर देता हूँ। और लिख लिया उसने कि मैं हारा और यह विद्वान जीता, और दस्तखत कर दिया। कबीर साहब ने दस्तखत कर दिया, मैं हारा ये भी था। अब ले गया, खुश होकर चल पड़ा। रास्ते में सोचता रहा माँ खुश हो जाएगी जब देखेगी कि लड़का हमारा जीत कर आ गया। कबीर साहब मुझे भी कहने को हो जाएगा, तुम रोक रहे थे और देखो मैं जीत करके आ गया। ले गया, दिखाया, कहा जो लिखा के ले आया हूँ, शास्त्रार्थ हमसे उन्होंने किया ही नहीं, हार गए हो हमसे, कहते ही हार गए हो, पहुंचते ही अखाड़े में हार गए हो, हार मान लिया, वापस हो गए। तब कहा क्या लिखा है, पढ़ोगे? तो मैं तो कुछ पढ़ी नहीं। तब पढ़ा, तब उसमें पढ़ता है कि मैं जीता और ये हारा। कहा क्या लिखा है बेटा? कहा माँ इसमें तो लिखा है कि मैं जीता और ये विद्वान हार गया। तो कहा वहाँ क्या लिखा था? कहा वहाँ तो मैंने ही लिखा था, उन्होंने तो खाली दस्तखत किया था। बोले हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ तो खाली दस्तखत ही किया था। तो बोले तब हम बस कराई कि मुँह खोई बात चाल पर चढ़ाएंगे वर्ग हैं। और ताकत संतों में होती है कि गूंगा बोलने लगता है। तो मैं तो जानती थी संतों की महिमा, संतों का खेल, संतों की लीला। तब बोली कि तो इसमें तो तुम हार गए। बोला हार कैसे हो जाएगी हमारी जब वो हार गए। तब बोले कि बोली तो तू फिर चला जाए, जीत चले भैया। अब मेरे को विश्वास हो गया कि जीत नहीं सकता है, इसका मान मर्दन करना जरूरी। मान मर्दन का मतलब क्या होता है? अहंकार खत्म करना जरूरी है, नहीं तो वही इसके विनाश का कारण बन जाएगा, रोटी रोजी में इसके बाधा डाल देगा। माँ का हृदय जो है बिल्कुल निर्मल होता है, कोमल होता है, जैसे संतों का हृदय निर्मल कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना, ऐसे माँ का होता है। तो माँ ने फिर भेजा, कहा फिर जाओ बेटा, चले जाओ। फिर गए। कहा ये तो उल्टा कैसे हो गया? अरे बोले तुम्ही ने तो लिखा था। कबीर साहब बोले आप ही ने तो लिखा था, ये के भी नहीं थे, खाली दस्तखत किए थे, आप ही तो लिखे थे, हम कहाँ लिखे थे। बोले तो हम फिर लिखते हैं। फिर वही लिखे और फिर उन्होंने दस्तखत कर दिया। जब लौट करके आए फिर दिखाया, माने का आप पढ़ो, फिर वही निकला, मैं जीता तुम हारा। तब माँ के ही चरणों पर गिर पड़े, बोले माँ अब मैं हार गया, उनसे तो हार गया और आपसे भी हार गया, अब ये चीज़ हमारी ख़त्म हो गई। अब हमको आशीर्वाद दो कि हम कुछ करके दिखावें, कोई लायक बने, हम तो अब हार गए। तो कहा गया ना संतों की महिमा अनंत, अनंत के अवतार समय समय पर आते रहें।